ये 12 भगवान का विवाह किससे हुआ? पृथ्वी माँ से। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। ये पृथ्वी भगवान की जोर से पत्नी है। पृथ्वी भगवान की कौन है? इसे कहते हैं भूदेवी। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? तिरुपति बालाजी त्रिपति, मतलब 3 के पति हैं वो। उन 3 में एक भूदेवी है। एक भूदेवी, एक श्रीदेवी और एक लीला देवी। भगवान की 3 पत्नियां, इसलिए उन्हें त्रिपति कहते हैं। त्रि मतलब 3 के पति, फिर हो गया तिरुपति। भूदेवी मतलब भूमि, लीला देवी मतलब राधा रानी और श्री देवी मतलब लक्ष्मी। पृथ्वी के 12 भगवान के माध्यम से पृथ्वी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है भौमासुर, भूमि पुत्र। अब ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान का बेटा असुर कैसे हो गया? उसका नाम ही भौमासुर, भूमि पुत्र है। कई बार बच्चे बिगड़ जाते हैं गलत संगति में आकर, तो भौमासुर भी बिगड़ गया। और बिगड़ गया तो उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। उनके साथ वो विवाह करना चाहता था जबरदस्ती। उन कन्याओं ने भगवान को एक पत्र लिखा कि प्रभु ये तो हम पर बड़ा जुल्म कर रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण आए और भौमासुर को भगवान ने, अच्छा भूमि का अवतार कौन है? भगवान की 16,108 पत्नियों में जो तीसरी नंबर की पत्नी है वो भगवान भूमि का अवतार है। भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा साक्षात पृथ्वी माता है। सत्यभामा साक्षात। तो भगवान जब भौमासुर से युद्ध करने गए तो सत्यभामा को लेकर गए कि देखो ये तुम्हारा बेटा, बाद में ना कहना कि हमारे बेटे को मार दिया। तो भगवान बोले देखो ये तुम्हारा बेटा उद्दंड 16,100 कन्याओं के साथ बंदी बनाकर अत्याचार कर रहा। तब माता सत्यभामा ने कहा प्रभु मार दीजिए। तब फिर मार करके भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को भगवान ने उसके चंगुल से बचाया, मुक्त कर दिया। देवियों अपने अपने घर जाओ। अब ये बताओ कि जिन कन्याओं को कोई व्यक्ति अपने घर में सालों से रखा हो, अब उन स्त्रियों को समाज स्वीकार करता क्या? बोलो। तो उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब तो हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, आप ही हमसे विवाह कर दो। अब ये प्रस्ताव गोपियों ने रख दिया, उन कन्याओं ने। अब भगवान करें तो करें क्या? ना तो उन्हें उनका पिता स्वीकार करता, अब उनका विवाह कौन करेगा? किससे होगा? सब कहेंगे तुम तो फलाने पुरुष के पास सालों रही हो, पता नहीं तुम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। चरित्र पर दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी चरित्रहीन सुनना पड़ेगा कि हमें समाज चरित्रहीन कह करके बुलाएगा। तो समाज जिन नारियों का अपमान करना चाहती थी या अपमान करती, उन नारियों को भगवान ने सम्मान दिया, पत्नी बनाकर उन्हें स्वीकार किया। चलो समाज स्वीकार ना करें, हम स्वीकार करेंगे। और उनके कहने पर तो ये 16,100 कन्याएं ये और 8 पहले टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। ये भगवान की पत्नियां 16,000 वेद की ऋचाएं हैं, 108 उपनिषद हैं। ये सभी भगवान देखो 16,108 पत्नी। अब आप कहोगे भगवान ने इतने विवाह किए? विवाह नहीं, जैसे राष्ट्रपति होता है
तो राष्ट्रपति में पति लगा है तो क्या वो पति मतलब राष्ट्रपति है? इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रत्येक स्त्री का पति है। उसी तरह भगवान पति हैं 16,108 स्त्रियों के, और केवल 16,108 के नहीं मेरी मां, हम सबके पति भगवान ही हैं। कैसे? आप सब गाती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध में लाऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ, भगवान केवल उनके ही नहीं है, आपके पति कौन है? आपके पति कौन है? ये जो आपका पति है ये तो टेम्परेरी है,